सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल के बारे में। जो डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन है ये एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जो डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन है ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन है, मींस कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है इसको इनहिबिट करती है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती है बाय प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, यानी जो बैक्टीरिया में प्रोटीन होता है उसकी सिंथेसिस नहीं होने देती है। तो जब बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। और इसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिलस पाया जाता है ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को डैमेज कर सकता है और इसीलिए इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस मिलाया जाता है ताकि जो हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया डैमेज हो गए हैं और लैक्टिक एसिड बैसिलस उसको रिस्टोर कर सके। अब जानते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में। तो जो इसके फेमस ब्रांड है जो आपको मार्केट में आसानी से मिलेंगे, जैसे डॉक्स्ट SL, रेविडॉक्स LB, माइक्रोडॉक्स LBX, डॉक्सीसिप LB, सिपडॉक्सीविड LB, जेनडॉक्स LB। इसके अलावा भी आपको अपनी कंट्री और स्टेट के हिसाब से किसी और नाम से आसानी से देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी किस डिजीज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो एक्ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्ने का मतलब होता है कि जब हमारे फेस पे पिंपल्स बनते हैं तो उनमें रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो हाथ लगाने पर भी वहां पर दर्द होता है, तो इनको हम एक्ने कहते हैं। तो इस डिजीज को ठीक करने के लिए, ये एक टाइप की एलर्जी है, इसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल निमोनिया का मतलब होता है कि जो हमें बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ है तो उस डिजीज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरह की जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नोज में कोई इन्फेक्शन हो गया है या गले में कोई इन्फेक्शन हो गया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इस तरह के जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आई इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे रेडनेस हो गई है या ईचिंग हो रही है या ब्लर विजन हो चुका है, तो इस तरह के जो आई इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, जैसे गोनोरिया हो गया है या क्लैमिडिया हो गया है, तो इस तरह के जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कई हद तक किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी और डिजीज के लिए, किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कितनी मेडिसिन हमने किस वक्त इस्तेमाल करनी है। तो डोज डिपेंड करती है जो डिजीज की सीवियरिटी होती है, यानी कितनी सीवियर डिजीज है उस कंडीशन पे डोज डिपेंड करती है। तो ज्यादातर इस मेडिसिन को सुबह और शाम 2 टाइम दिन में लिया जाता है और इसको आप 5 से लेकर 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्राइब ये मेडिसिन करेगा तभी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हो तो उस वक्त वो आपको साथ में डोज भी मेडिसिन की बता देता है। अब जानते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि आपको किसी एक बंदे में देखने को मिलेंगे। हर किसी बंदे में वो नहीं होते हैं, यानी हर किसी बंदे में ये साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये साइड इफेक्ट जो होते हैं ये किसी किसी में देखने को मिलते हैं। तो जैसे स्टॉमिक पेन हो सकता है या स्टॉमिक अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी आपको उल्टी आ सकती है, डिजीनेस हो सकता है यानी आपको चक्कर आ सकता है, डायरिया हो सकता है आपको यानी लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है यानी आपको भूख नहीं लगेगी, फेस स्वेलिंग हो सकता है यानी आपके फेस पे सूजन वगैरह आ सकती है, हार्ट रेट फास्ट हो सकता है यानी जो आपका हार्ट रेट होता है वो फास्ट हो सकता है, या हाइपोटेंशन हो सकता है यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, या आपको हेडेक हो सकता है यानी सर में दर्द वगैरह हो सकता है।
तो इस तरह के अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं या इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट आपको हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी किस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो प्रेगनेंसी में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर हरगिज न करें। इसके अलावा जो लिवर पेशेंट हैं, यानी जिनको लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज है या किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और बच्चों में, खास तौर पर बच्चों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाएगा। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी उस वक्त आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी किस मेडिसिन के साथ ये ड्रग इंटरेक्ट कर सकती है, अपनी या किसी और मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज्यादा कर सकती है। तो मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन जो है ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, तो इस मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो होती हैं जैसे फेनिटोइन हो गया या कार्बामेज़ापिन हो गया, तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है इनके साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन जो है ये एक इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन है, तो इसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। वारफेरिन जो मेडिसिन है जैसे ये एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है, तो इसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा जो एक एंटीबायोटिक है जैसे रिफाम्पिसिन है, तो इसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें, क्योंकि ये मेडिसिन इनके साथ इंटरेक्ट करके अपनी या इन मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज्यादा कर सकती है और जो आगे जाकर टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।